नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज सुबह वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपको मिल गई होगी और आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार कम्युनिटी टैब अपना ऑन हो गया है और किस प्रकार उस पर आपको सब कुछ मिलेगा और आपके लिए वैकेंसी कौन कौन सी आई। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन लेथ मशीन। ठीक है, अब लेथ मशीन का अपनी क्लास है वो चल रही है 13.4 है शायद ना। आज 13.4 की क्लास होगी। ठीक है, उसमें देखेंगे लेथ का विवरण। क्या देखेंगे? लेथ का विवरण। अब लेथ का विवरण जैसे बेड की लंबाई कितनी है, बेड का जो प्रकार है वो कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार की जो लेथ का विवरण होता है वो देखेंगे कौन सा है, किस प्रकार का है और कितना है। ठीक है, ये कुल मिला के आपके 7 या 8 प्रकार का है। ठीक है, चलो तो पहला लिखो बेड की लंबाई। क्या? बेड की लंबाई। तो कोई बताएगा कि लेथ के बेड की लंबाई है वो औसत कितनी होती है या वास्तविक माप में कितना होता है लेथ की लंबाई। बताओ, बेड की लंबाई है किसके? लेथ के बेड की लंबाई है वो कितनी होती है। और ये क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि लेथ के बेड की लंबाई कितनी होती है। बताओ बताओ। 1800। आगे बताओ कितना होता है? 1800 mm, क्योंकि अपना सारा काम किस में चलता है भैया जी? mm में चलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 नंबर, बेड का प्रकार। जैसे बेड का प्रकार आपने देखा वी बेड, समतल बेड। ठीक है, उसी प्रकार बेड का जो प्रकार है वो भी जानना आवश्यक होता है कि कौन सा बेड है उस पर लगा हुआ है। जैसे वी व समतल आकार। ठीक है, ये हुआ आपका। चलो इसी के साथ साथ बात करते हैं आगे 3 नंबर, हेड स्टॉक। क्या? हेड स्टॉक का प्रकार। हेड स्टॉक का प्रकार। अब बताओ, आपने कभी सुना है कि हेड स्टॉक का प्रकार भी होता है? देखो, पहले कभी मैंने नहीं देखा कि हेड स्टॉक का प्रकार होता है, परंतु अपन ने जब देखा लेथ का विवरण अपन उपयोग में लेते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि भैया जी बेड की लंबाई भी होती है, कि बेड का प्रकार आपने को मैंने पहले बता दिया, और कोई हेड स्टॉक होता है उसका भी प्रकार होता है कि नहीं होता? तो बताओ हेड स्टॉक का प्रकार है वो कौन सा होता है? बताओ बताओ। अपन ने 2 हेड स्टॉक पढ़े थे, कौन कौन से? कोन पुली हेड स्टॉक। कौन सा पढ़ा था? एक आपने कोन पुली हेड स्टॉक, और दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था? गियर्ड हेड स्टॉक। दूसरा कौन सा पढ़ा था आपने? गियर्ड हेड स्टॉक। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटरों के बीच की दूरी। बताओ, चलो इसी के अंदर लिखा देता हूं 4 नंबर, सेंटरों की बीच की दूरी। चलो अब बताओ, अब जो अपन सेंटर बांधते हैं, जो अपन बीच में जो सेंटर बांधते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है, उनकी बीच की दूरी कितनी होगी वो बताओ मेरे को। कभी सुना है क्या कि कभी सेंटरों के बीच की दूरी भी होगी कि नहीं होगी? बताओ बताओ, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताओ बताओ जल्दी, मैं बताऊं? दोनों सेंटरों की बीच की दूरी, सेंटरों की
बीच की दूरी कितनी होगी? 1000। अपना काम किस में चलता है? एम में। तो दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है इसमें? 1000 हो जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर आपका सेंटरों की ऊंचाई। आपने यहां देखा सेंटरों की बीच की दूरी। अब अपन देखते हैं 5 नंबर सेंटरों की ऊंचाई। आपने देखा बेड की लंबाई, बेड की लंबाई आपकी कितनी होती है भैया? 1800 mm। ठीक है। और बेड का प्रकार कौन सा होता है? वी और समतलाकार बेड। ठीक है। हेड स्टॉक का आकार कौन सा या प्रकार कौन सा है आपका? कोन पुली हेड स्टॉक या गियर हेड स्टॉक। ठीक है। सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों सेंटरों के बीच की दूरी होती है 1000 mm। और इसी के साथ साथ आप लिख लो, क्या लिखोगे? सेंटरों की ऊंचाई। क्या? लेथ मशीन के सेंटरों की ऊंचाई बताओ कितनी होती है? बताओ। या इसमें लिख सकते हैं बेड के ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई कितनी होती है, ऐसे लिख लो। ठीक है। 5 नंबर। पहले तो रेड कलर से लिखते हैं सेंटर की ऊंचाई। क्या? सेंटर की ऊंचाई। सेंटर की ऊंचाई। ठीक है। अब देखो इसमें लिखेंगे कि बेड की ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई। बेड से ऊपरी भाग, या लिख लो बेड के ऊपरी भाग से। बेड के ऊपरी भाग से। क्या? बेड के ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई। क्या? सेंटर की ऊंचाई। बताओ कितनी होती है? बताएगा कोई कितनी होती है? बताओ बताओ कितनी होती है सेंटर के बीच, सेंटर की ऊंचाई। अब ये सेंटर की ऊंचाई कौन सी है? बताएगा कि सेंटर की ऊंचाई कौन सी है। ये बताओ, जो सेंटर मानना है इसने किसको मानना है? ये बताओ, सेंटर माना है वो किसको मानना है? मैं बताता हूं सेंटर किसको माना है। एक तो भैया जो हेड स्टॉक में जो स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल के आगे जो चक लगा होता है, चक से लेकर किसके टेल स्टॉक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सेंटर दूरी कहलाती है। ठीक है। अब सेंटर की ऊंचाई किसे कहलाती है? जो आपका चक लगा हुआ है उसके बीच से लेकर और जो बेड तक आता है उसे अपन क्या कहते हैं? सेंटर की ऊंचाई कहते हैं। तो आपकी जो बेड की ऊपर से, क्या बेड के ऊपर भाग से या ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई कितनी होती है? 200 mm। कितनी होती है? 200 mm। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले। अब इसी के अंदर एक बात और है कि बेड के ऊपरी भाग से, क्या बेड के ऊपरी भाग से सबसे बड़े व्यास वाला आप जॉब अगर घुमाते हैं तो वो कितना होगा? कमेंट में दो, मैं तब तक इसको मिटाता हूं। ठीक है। ये लो, देखो बेड के ऊपरी भाग से क्या बेड के ऊपरी भाग से अधिकतम कितना बड़ा जॉब घुमाया
लो ये क्वेश्चन हो गया, बेड के ऊपरी भाग से अधिकतम कितना बड़ा जॉब है वो घुमाया जा सकता है। आंसर, बेड के ऊपरी भाग से अधिकतम कितना बड़ा जॉब है वो घुमाया जा सकता है, बताओ कितना। 750 mm, यानी ऐसा बड़ा जॉब, इसमें क्या लिख सकते हो, इतने 750 बड़े जॉब, ठीक है क्या, 750 mm वाले जॉब को घुमाया जा सकता है, mm वाले जॉब को घुमाया जा सकता है, ठीक है। चल 5 नंबर, सॉरी आपका 6 नंबर हुआ। 7 नंबर देखते हैं, इसे बताओ, चलो आगे, कि स्पिंडल का बोर का साइज कितना होता है। स्पिंडल का बोर साइज कितना होता है, कभी सुना है क्या, बताओ कितना होता है। स्पिंडल बोर साइज कितना होता है, नंबर 7, नंबर 6 ये था। स्पिंडल बोर साइज कितना होता है, बताओ। स्पिंडल बोर साइज कितना होता है, कितना होता है, 50 mm होता है। तो बेड के ऊपरी भाग से अधिकतम कितना बड़ा जॉब है अपन घुमा सकते हैं, आपका 750 mm वाला जॉब है वो घुमाया जा सकता है। और स्पिंडल बोर साइज कितना घूमता है, आपका जो बोर का साइज है वो कितना होता है, 50 mm होता है। तो प्यारे बच्चों, एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, इसी चीज को देखते हुए मेरे को एक दिमाग आया है कि अपन इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए, किताब से छांट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए, या पिछले जो डीआरडीओ के जो पेपर हुए थे, इसरो के जो पेपर हुए थे, या एलपी का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मिल जाए, तो अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो आज से या कल से या आने वाले दिनों से आपको ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, ठीक है। कौन से मिलेंगे, जो एक्स एग्जाम के अंदर आ चुके, ठीक है। सोचा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अपना ऐसे सीरीज एक और बचता है, लेथ चक्र, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं लेथ चक्र की तरफ। लेथ चक्र कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा, लेथ चक्र कितने प्रकार का होता है। आपने लेथ चक्र देखा होगा, एक ही देखा होगा, या अधिकतम से ज्यादा 2 देखे होंगे। कौन कौन से, एक तो आपका 3 जाचक, एक आपका 4 जाचक। कौन सा, एक तो आपका 3 जाचक और एक आपका 4 जाचक। जो ये क्या काम करते हैं, अपन आमतौर पर क्या देखते हैं कि ये लेथ मशीन के ऊपर अपन इसका वर्क करते हैं, ठीक है, क्या, लेथ चक्र, लेथ चक्र। आई बात समझ में। चल तो लेथ चक्र का इंट्रो है वो क्या दे सकते हो आप, बताओ। इंट्रो में क्या लिख सकते हो कि सर ये होता है लेथ चक्र, या ये काम आता है। चलो बताओ, लेथ चक्र क्या काम आता है, बताएगा कोई कि सर ये काम आता है लेथ चक्र आपका, बताएगा। यह जॉब को पकड़ने वाला एक होल्डिंग डिवाइस है, लिखो, यह जॉब को पकड़ने वाला होल्डिंग डिवाइस है, जिससे जॉब के ऊपर अनेक प्रकार की क्रिया की जा सकती है,
यही है कि लेथ चक आपका क्या काम होता है, यह एक जॉब को पकड़ने वाला होल्डिंग डिवाइस है। मतलब आप किसी भी प्रकार को इसके अंदर पकड़ा जा सकता है या पकड़वा सकते हो, या इसमें लिख सकते हो कि जॉब के ऊपर अनेक प्रकार की क्रिया है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे लिखो फिर मैं आगे मिटाता हूं, बढ़ते हैं प्रकार की तरफ। लेथ चक के टाइप्स, चले। टाइप्स देखिए, टाइप्स में क्या होगा, या प्रकार में सबसे पहले प्रकार आपका आएगा कौन सा, वही कॉमन सी बात है, फोर्जा चक। अब एक फोर्जा चक है, फोर्जा चक का दूसरा नाम बताओ क्या है, फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या है वो बताओ क्या है, फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या है बताओ, बताएगा कोई? चलो, ये मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, इसे चक कहते हैं, इसे फलाना ढिमकाना चक है वो कहते हैं। यहां पे मेरे को नाम चाहिए, आप कमेंट कर दो, मैं नाम लिख दूंगा। ठीक है, चलो। अब इस चक की एक खास बात है, आसानी से इसमें जॉब को पकड़ा जा सकता है, आसानी से जॉब को पकड़ा जा सकता है। और एक खास बात और है इसमें, इसके जो चक होते हैं ना, क्या इसके जो चक होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि इसके जो जा होते हैं उनको उल्टा करके बड़े व्यास वाले जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके जा को उल्टा करके बड़े व्यास वाले जॉब पकड़ सकते हैं। क्या कह रहा है ये, बताएगा कोई? क्या कह रहा है, बताएगा? क्या कर सकते हैं, बड़े जा वाले चक को इसमें पकड़ा जा सकता है भैया जी। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बताओ मेरे को। चले, क्या इसे आसानी से जॉब को पकड़ा जा सकता है और इसके जास को उल्टा करके बड़े जॉब को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, चलो एक बात और लिख लो, जॉब को पूर्ण शुद्धता में पकड़ता है। क्या यह जॉब को क्या करता है, पूर्ण शुद्धता में, मतलब एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी में, एक बार आपने फिट कर दिया तो वो हिलेगी नहीं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चक की से, क्या चक की से जास को अलग किया जा सकता है। चक की से लिखो इसमें, क्या चक की से जा को अलग किया जा सकता है। चक की से या चाबी से जा को अलग, अलग मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उल्टा करके पकड़ा जा सकता है, तो आप क्या करते हो, जा को निकाल के, क्या जा को आप इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फिर इसमें क्या कर सकते हो, दोबारा फिट कर सकते हो। वो किससे होगा, चक की से ही वो काम बनेगा। जैसे आपने चक की घुमाई, घुमाते घुमाते एक जा निकाल लिया, फिर दूसरा जा निकाल लिया, तीसरा जा निकाल लिया, चौथा जा निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे, उनको उल्टा करोगे, फिर उनको चक की से क्या कर दोगे, आप कस दोगे, तो वो क्या हो गया, बड़े साइज के व्यास है वो निकाल सकता है या पकड़ सकता है। जा को अलग अलग कर सकते हैं।
तो भाई इसमें चक की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चक की, ठीक है। किसके साथ? जो फोर्जा के साथ चक की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपका फोर्जा चक, और ये इसका आंसर आ गया, तो ठीक है। और मैं बता देता हूं इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र चक कहते हैं या इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। तो इसमें लिख लो स्वतंत्र चक, स्वतंत्र चक, और इसमें लिख देता हूं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, ठीक है। चल, मतलब इसको एक आजादी है पूरी तरह कि ये उल्टा पुल्टा होकर पकड़ सकता है, बड़े जहाज को पकड़ सकता है, शुद्धता में पकड़ सकता है, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपका थ्री जाचक की तरफ। किसकी तरफ? थ्री जाचक। चले थ्री जाचक की तरफ। चलो, ये अपना यही, फिर इसको इतना मिटाना है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो भाई आपको पता है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना दिया है, तो क्लास को है थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है तो उसमें भी शेयर कर दिया करो। जो आपके ग्रुप में जो मेंबर हैं, आपके जो आईटीआई का ग्रुप है उनमें आप क्या कर दिया करो, उसमें शेयर कर दिया करो। चल, अब बात करते हैं थ्री जाचक। इसे फलाना ढिमकाना चक कहते हैं। ये लो भाई, इसका भी दूसरा नाम है, बताओ। मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया। चलो, इसके तीन जा होते हैं, तीन जा, और तीनों जा की एक रियलिटी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों जा एक ही चक्की से चलते हैं। मतलब कि आपको अगर जॉब को पकड़ना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक सुराख होता है, तो उस एक सुराख में चक्की को घुमाओगे और तीनों जा क्या होंगे, टाइट होंगे, और तीनों जा खुलेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो तीनों जा एक चक्की से मूवेबल होते हैं। तीनों जा एक चाबी से मूवेबल होते हैं, ठीक है। क्या तीन जा होते हैं और तीनों जा एक ही चाबी से क्या होता है, मूवेबल होता है। चलो, इसे लिखो। इसमें और क्या होती है, इसमें फोर्जा की जक की तरह क्या होता है, जॉब को आसानी में बांधा जा सकता है, पर इसमें आप लिखो जॉब को आसानी में सेंटर में बांध सकते हैं। जॉब को आसानी से सेंटर में बांध सकते, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसकी बॉडी है वो किससे बनी होती है, बताएगा कोई? किससे बनी होती है इसकी बॉडी? ढलवा इस्पात से बनी होती है। ढलवा इस्पात से, ठीक है। किससे बनी होती है इसकी बॉडी? ढलवा इस्पात में बनी होती है। और कितने डिग्री में बनी होती है? 120 डिग्री कोण में बनी होती है। क्या कह सकते हैं? बॉडी ढलवा इस्पात से 120 कोण में बनी होती है, या 120 डिग्री कोण में इसकी बॉडी है वो बनी होती है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले, इसमें हल्के व छोटे जॉब को फिनिशिंग किया जाता है या कार्य किया जाता है। इसमें हल्के या छोटे जॉब पर क्रिया की जाती है। क्या कह रहा है कि इसमें हल्के या छोटे जॉब पर क्रिया की जाती है। इसमें एक रिवर्सिंग जास आती है जो क्या काम करती है, बड़े जा को पकड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें रिवर्सिंग, क्या इसमें एक रिवर्सिंग, ये थोड़ा सा नाम है वो गलत हो गया है, रिवर्सिंग जा जो बड़े जॉब को पकड़ने में काम। ठीक है, क्या लिख सकते हो, इसमें रिवर्सिंग जा जो बड़े जॉब को पकड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आपकी पुरानी किताब है, जैसे आपकी एनके किताब है, एनके किताब में इन पहियों को है और भी तोड़ मरोड़ के निकाला गया है। जैसे इनकी बॉडी है वो अलग बताई गई है। बॉडी मैंने आपकी बताई किस में बनाई गई है, ढलवाई इस्पात में बनाया गया है। इसके अंदर एक क्राउन पहिया फिट किया जाता है। तो इसमें लिखो, इसमें एक क्राउन पहिया, क्या इसमें क्राउन पहिया फिट किया जाता है। चलो, इसमें क्राउन पहिया फिट किया जाता है। क्या इसमें एक क्राउन पहिया फिट किया जाता है। ठीक है, वो अनाउन पहिया किसके लिए फिट किया जाता है, अनुप्रस्थ खोखले काट के लिए इसे फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसे अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, जो पेनियन है वो वर्गाकार खांचे में बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब बताओ थ्रीजा चक्र क्या है, दूसरा नाम क्या है, बताओ क्या है। सेल्फ सेंटिंग चक्र, क्या सेल्फ सेंटिंग चक्र, ये सेंटिंग नहीं होगा, सेंटरिंग होगा भाई। ठीक है, ये सेंटिंग नहीं होगा, सेटरिंग होगा, सेटरिंग। सही है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपके मैग्नेट चक्र की तरफ। देखो, मैंने आपको दिखाना भूल गया, आपके जो चक्र है वो देखो कौन से प्रकार के। तो ये तो है आपका फोर्जा चक्र। ठीक है, जिसके आपको देखो इसमें क्या है, अलग अलग कीवे बनाए गए हैं। देखो इसमें क्या है, अलग अलग कीवे है वो बनाए गए हैं। ये देखो, इधर कीवे है, इधर कीवे। ये कीवे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको बाहर निकालकर उल्टा लगा दिया जाता है और बड़े व्यास के जो है उसमें पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्जा चक्र। ठीक है, चलो, और ये है आपका, सॉरी बच गया, ये है आपका थ्रीजा चक्र। इसमें क्या है कि इसमें देखो ये एक ही कीवे चक्र है। क्या इसमें एक कीवे चक्र है जो क्या काम करता है, तीनों जा को एडजस्ट करता है, टाइट करता है, लूज करता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं मैग्नेट चक्र। अब मैग्नेट चक्र आपको नाम से विदित आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, कि मैग्नेट चक्र क्या होता है, पता है कि नहीं। चलो आगे, चले, देखो इनके नाम है वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जो ये आपके एग्जामिनर जब
क्या करते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इनमें पूरा नाम ना देकर आधा नाम देते हैं, सेल्फ सेंटरिंग सर किसे कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें लिखो 3 नंबर, मैग्नेट चक या चुंबकीय चक। क्या? मैग्नेट चक या मैग्नेटिक चक या चुंबकीय चक। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट चक या चुंबकीय चक। चलो इसमें क्या होता है, मैग्नेट चक या चुंबकीय चक में इसे पतले जोबों को पकड़ने के लिए काम आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ये मैग्नेट चक है, ठीक है, ये क्या काम करता है, जो ये आपकी क्या है, जोब है, इसको क्या करता है, सीधा चिपका लेता है। बस क्या करता है, सीधा चिपका लेता है। तो ये क्या काम आता है, पतले जोबों पर काम आता है। यह पतले जोबों के लिए काम आता है। क्या? यह पतले जोबों के लिए काम आता है, ठीक है। चलो, और मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ भाई, नाम बताओ। मैं यहां पे ये डैश लगा दिया और यहां पे लिख दिया चुंबकीय चक, या मैग्नेट चक, मैग्नेटिक चक। एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया। बताओ कौन कौन से होते हैं, एक तो चुंबकीय चक और एक है, सॉरी नाम तो एक ही है, मैग्नेटिक चक। बताओ कौन सा होता है, एक तो होता है आपका स्थायी चुंबक, स्थायी मैग्नेट, ठीक है, एक होता है आपका विद्युत मैग्नेट, विद्युत मैग्नेट। देखो एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं इसका। सिंपल सा उदाहरण ये है कि आपने रोबोट 2.0 या रोबोट रजनीकांत सर की फिल्म देखी होगी। उसमें क्या करते हैं कि एक वैनिटी वैन होती है, वैनिटी वैन में एक चुंबक होती है। तो रोबोट क्या करता है कि जो दरवाजा खुलता है वैनिटी वैन का, तो रोबोट आके उसमें चिपक जाता है। वैसे ही ये काम करती है, ठीक है। स्थायी चुंबक होती है कि उसमें सदा के लिए होती है, अगर आपको सीधा काम करना तो सीधा, वरना आप विद्युत वाली भी है चुंबक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोलेट चक। और एक बार दिखा देता हूं आपको कि आपका ये चुंबकीय चक है वो कैसा होता है। बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, ऊपर से चुंबक लगी होती है। चलो इसे लिखो, फिर बात करते हैं कोलेट चक। चले, कोलेट चक। अब देखो कोलेट चक का क्या होता है, बताएगा कोई कि सर ये होता है कोलेट चक, और इस काम के लिए कोलेट चक का उपयोग है अपन करते हैं। क्या? कोलेट चक, कोलेट चक। बताओ कोलेट चक का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, बताओ कोलेट चक का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, बताएगा कोई किस लिए किया जाता है। कोलेट चक का उपयोग छोटे जोब और पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है। छोटे जोब व पिनों को पकड़ने में। क्या? इसका उपयोग इसमें किया जाता है, छोटे जोबों और पिनों को पकड़ने में किया जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बेलनाकार, चौकोर, षष्ठभुजाकार वाले जोब को आसानी से सेंटर में बांध सकते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें बेलनाकार, क्या? इसमें बेलनाकार, चौकोर, षष्ठभुजाकार
वाले जोबों को आसानी में या आसानी से चक में बांधा जा सकता है, आसानी से सेंटर में बांधा जा सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात तो लिखो कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोलेट चक्र का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको चौकोर के लिए अलग करना होगा, षष्ठभुजाकार के लिए अलग करना होगा। ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए या अलग अलग आकार के लिए अलग अलग कोलेट चक्र का उपयोग क्या करते हो, आप करते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक मोनमेटिव बात है वो इसमें लिख सकते हो आप, जब आपकी जॉब क्या हो जाती है, पूरी तरह फिनिश हो जाती है, जीरो फिनिश हो जाती है, तो आप उसमें क्या करते हो कि आप जब आपके हाथों में पकड़ते हो तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी आ जाती है, आसानी से आ जाती है ना। तो अगर इसमें आपको जॉब को बांध दिया, किसमें, कोलेट चक्र को आपने जॉब में बांध देते हो तो निशान नहीं आते। ठीक है, इसमें जॉबों को बांधने से निशान नहीं आते। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक बार देख लो आपका ये कोलेट चक्र भी। तो भैया जी ये होता है आपका कोलेट चक्र। ठीक है, जो नीचे बेलनाकार बड़ी प्लेट है और ऊपर बेलनाकार छोटा होल है, होल के आर बार में क्या है, एक होल का बड़ा डायग्राम या डायल मान सकते हो, वो लगाया गया है। ठीक है, चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले अब आगे बात करते हैं लेथ सेंटर्स की। किसकी, लेथ सेंटर्स की। अब लेथ सेंटर्स मैं आपको बस मेन बताऊंगा, पर क्लास है वो अपन कर लेंगे। ठीक है, लेथ सेंटर, लेथ सेंटर्स। अब बताएगा कि लेथ सेंटर क्या काम आता है। कोई बताएगा कि सर ये काम आता है लेथ सेंटर, बताएगा कि सर ये काम आता है। लेथ सेंटर का उपयोग कहां किया जाता है, लेथ सेंटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों ओरों से, क्या, दोनों ओरों से यानी हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक में जब लंबा जॉब बांधा जाता है उसको सहारा देने के लिए। तो इसमें अपन लिख सकते हैं दोनों किनारों से हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक में लंबा जॉब बांधते, इसमें जॉब को सहारा देने के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं। तो इसमें लिखो दोनों किनारों को हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक की ओर से सहारा देने के लिए लेथ सेंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो लंबे जॉब को दोनों किनारों से हेड स्ट्रोक व टेल स्ट्रोक से सहारा देने के लिए
क्या, लंबे जोब को दोनों किनारों से, दोनों किनारों यानी हेड स्ट्रोक और आपका टेल स्ट्रोक से सहारा देने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेथ, जो आपका लेथ सेंटर है वो किससे बनाया जाता है ये बताओ। बताओ, यह किससे बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड, क्या इसे बनाकर क्या कर दिया जाता है? हार्ड व टेपर करके ग्राइंडिंग फिनिशिंग की जाती है। बनाकर हार्ड व टेपर कर ग्राइंडिंग फिनिशिंग से, ग्राइंडिंग फिनिश की जाती है, ग्राइंड फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, चलो अब लेथ सेंटर है वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लिव, एक होता है डेड। एक होता है लिव सेंटर और एक होता है डेड, यानी मरा हुआ सेंटर और जिंदा सेंटर, यानी लाइव सेंटर और डेड सेंटर। ठीक है, चलो और एक बार मैं बता दूं जो आपका सेंटर है वो किस आकार का होता है। देखो भैया जी, यहां से यहां तक कुछ इस प्रकार का आपका सेंटर है वो होता है। ये थोड़ा सा मेरे से तिरछा बन गया। ठीक है, किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये है आपका लेथ सेंटर। लेथ सेंटर, ठीक है, चलो और अपन कल थोड़े अलग से प्रकार के भी सेंटर देखेंगे। ठीक है, आज अभी इतना ही काफी है। ठीक है, और आज की दो वीडियो हो चुकी है, अपन ऐसे कुछ वीडियो है डालता रहूंगा। एक मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो आपकी तरफ पक्का है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली डीआरडीओ के जो बैक के पेपर हैं और जो एलपी के जो बैक के पेपर हैं और डीएमआरसी के बैक के पेपर है, इसरो के बैक के पेपर है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, अभी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपका साथ बना रहेगा तब भी मैं साथ रहूंगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।